जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे, इसी आधार पर जो है सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किया जाता है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक सवाल का आंसर भी देते हुए चलिएगा। तो सवाल नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्त्रीलिंग है? बताइए। हीरा, मोती, पन्ना और रत्ती, 4 शब्द दिए गए हैं। आप लोग बताइए इसमें से जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत कौन सा शब्द आएगा, बताएं। साथियों, आपने पढ़ा होगा, बात करें अगर हीरा, मोती और पन्ना का, ये तीनों क्या है दोस्तों? ये तीनों जो है रत्नों के नाम है। क्या है? ये तीनों रत्नों के नाम है। और जो रत्नों के नाम होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों? ये सभी जो है आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और बात करें दोस्तों रत्ती की, ये दोस्तों आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्या? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जरूर आंसर करिएगा। दही जो शब्द है दोस्तों, ये आपका स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग? कमेंट बॉक्स में सभी साथी आंसर करेंगे। जिनका आंसर सबसे पहले आएगा उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। अगला सवाल, वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? बताएं। सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए। वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक हो जाएगा, बताइए। बात करें दोस्तों संप्रदान कारक की, तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए होता है। क्या? के लिए होता है। करण का क्या होता है? से होता है, आप सभी जानते हैं। संबंध का क्या होता है? का, के की, ना, नेनी, रा, रेरी। बात करें कर्म कारक की, तो इसका क्या होता है? को होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर आप देख रहे हो वह कलम से लिखता है, से आ रहा है, तब आप कहोगे सर करण कारक हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करण कारक का जो चिन्ह होता है दोस्तों से होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन वाले दोस्त राइट है। अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? बताएं। 8, 9, 10 और 11। महत्वपूर्ण सवाल है, आंसर करिएगा। चलिए, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की जो है कुल संख्या कितनी मानी गई है? बात करें दोस्तों आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, तो 8 मानी गई है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि हिंदी में रसों की संख्या कितनी मानी गई है, आप कहोगे सर 9। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आचार्य भरत मुनि के अनुसार पूछे रसों की संख्या कितनी है, तब आप कहोगे 8 है। अगर आपसे पूछे हिंदी में कितने रस माने गए हैं, तो आप कहोगे 9 है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछे कि प्राकृत भाषा में जो है कितने रस माने गए हैं, तब आप कहोगे 10। अगर आपसे दोस्तों पूछे संस्कृत में रसों की संख्या कितनी है, तब आप कहोगे 11। और यदि आपसे पूछे कुल रसों की संख्या कितनी है, तब भी आप कहोगे सर 11। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो सवाल दोस्तों पूछता है वो पूछता है हिंदी में रसों की संख्या कितनी है, आप कहोगे सर 9 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, सीमा तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज शब्द क्या है? बताइए, आंसर करें फटाफट आप लोग। सीमा तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज शब्द क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बताएं। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं भाई रीतिवाचक क्रिया विशेषण, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सीमा जो है कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है, तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त राइट है। अगला सवाल, वस्तुओं का नाम बताने वाला शब्द क्या होता है? बताइए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपका दिया है क्रिया विशेषण। चलो आंसर करो फटाफट, आप लोग आंसर करो भाई इस सवाल का। और एक बार सभी साथी जो है सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। आपके लिए मेहनत अभी से किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, इससे दोस्तों हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतरीन चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसका आंसर करिएगा आप लोग। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं भाई? संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल ये रहा, गबन पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। सवाल नंबर 6 का आंसर करें।
सभी को पता होगा भाई गबन पुस्तक के जो है लेखक कौन है। चलिए, गोदान हो गया, गबन हो गया, ये सभी पुस्तकें दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर आपका 7 है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है यौगिक होगा, बताइए। जलद, पंकज, गणेश और दिया है आपका पाठशाला। आंसर करो सब लोग। चलिएगा, यहाँ पर जो है आपका यौगिक शब्द कौन सा हो जाएगा, जलद, पंकज, गणेश और पाठशाला। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सवाल नंबर 7 का आंसर कर दीजिए। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए भाई वो बिल्कुल होशियार है, उनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाठशाला आपका एक यौगिक शब्द है। अगला सवाल, दाल भात में मूसल चंद, इस कहावत का क्या अर्थ है, बताइए। सभी साथी यहाँ पर प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिएगा, दाल भात में मूसल चंद, इस कहावत का अर्थ क्या है। अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन, अतिथि का घर आना, दाल भात पर चटनी, बिना कारण दखल देना। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिना कारण के दखल देना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या, आप, तुम, वह। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आंसर करिए। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर निम्न में से कौन सा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर 9 का आंसर करें सभी दोस्त। चलिए, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, क्या जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो है आपका ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, व्यर्थ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए, व्यर्थ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सभी का आंसर यहाँ पर आना चाहिए। सभी साथी यहाँ पर आंसर करें। चलिए भाई प्रयास करें। आप देखोगे साथियों यहाँ पर व्यर्थ जो शब्द है, यहाँ पर आप देखोगे वी प्लस अर्थ जो दिया है। कुछ लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं लेकिन भाई आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों। वी प्लस अर्थ जो है ये आपका व्यर्थ शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें संधि कौन सी है, आप कहोगे सर ये जो है आपका यण संधि का एग्जाम्पल है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ड जो है दंत नहीं है, यानी दंत से उच्चारित होने वाला वर्ड जो है इसमें से आपका कौन सा नहीं है, बताओ। चलिए भाई, न हो गया, ट हो गया, त हो गया, द हो गया, बताओ। सभी लोग प्रयास करें। यहां पे साथियों आप देखोगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ट की अगर बात करें दोस्तों, ये क्या है आपका ट, ठ, ड, ढ, ड़, यानी जो ट वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं उनका उच्चारण स्थान किससे होता है भाई, मूर्धा से होता है। क्यों भाई, मूर्धा से होता है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सवाल नंबर 12, कौन सा जो है उक्षिप्त व्यंजन है, बताएं। उक्षिप्त व्यंजन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आप लोग आंसर करें, फटाफट आंसर करें भाई। आप सभी को पता होगा उक्षिप्त व्यंजन आपके दो होते हैं, एक आपका ये अड़ा होता है और एक आपका ढ होता है, ठीक है। ये दोनों आपके उक्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार भाई सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दे दिया गया है। यदि आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ना है तो आप लोग हमें हाई लिखकर मैसेज करिएगा 9415768259 पर, ठीक है। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह जो है, यहाँ पर सवाल करता है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का एक प्रकार नहीं है। सवाल नंबर 13 का आंसर करिए। विवरण, उपदेशक, निर्देशक, लाघव। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। चलो भाई सब लोग आंसर करो, यहाँ पर देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। साथियों यहाँ पर अगर बात करें विवरण चिन्ह कौन सा होता है, ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछता है सवाल यहाँ से, ठीक है। विराम चिन्ह से जो है सवाल आता है। विवरण चिन्ह की अगर हम बात करें तो ये आपका दोस्तों होता है विवरण चिन्ह, ठीक है। और अगर निर्देशक चिन्ह की बात करें तो एक जो है खड़ी लाइन ऐसे ही होती है। उसके बाद लाघव की अगर बात करें हम लोग तो ये आपका लाघव चिन्ह होता है। अब कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे लाघव चिन्ह का मतलब, तो देखिएगा जब आप डॉक्टर शब्द देखते हो, डॉक्टर लिखा रहता है, फिर उसके बाद यहाँ पर 0 ऐसे बना होता है, तो ये आपका दोस्तों लाघव चिन्ह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विवरण हो गया, निर्देशक हो गया, लाघव, ये तीनों जो है विराम चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उपदेशक जो है ये आपका विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता है। बी ऑप्शन साथियों राइट है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्न में से जो है किस शब्द में री स्वर नहीं है। कृपा, कृष्ण, दृष्टि, कर्म।
बताइए सभी साथी आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो भाई, किसमें जो है री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पर कृपा देखिएगा, इसमें भी आपका री है, कृष्ण में भी री है, दृष्टि में भी आपका री है, लेकिन कर्म में दोस्तों ये आपका र माना जाता है, बल्कि री नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल ये रहा, अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बताओ। सवाल नंबर 15। दोस्तों पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, एक बार देखिएगा जरूर आप लोग, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो, अत्यधिक शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अगर आप अत्यधिक शब्द को तोड़ोगे क्या हो जाएगा भाई, अति प्लस अधिक हो जाएगा। क्या, अति प्लस अधिक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अति उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, संरक्षण शब्द में उपसर्ग होगा, बताइए संरक्षण शब्द में जो है आपका कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आप लोग बताओ, आंसर करो फटाफट भाई। चलो आंसर देने का प्रयास करें सब लोग। संरक्षण शब्द में जो है आपका कौन सा उपसर्ग लगा है, सम उपसर्ग लगा हुआ है आपका दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, प्रत्यक्ष शब्द में जो है निम्न में से कौन सी संधि होगी, बताओ। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि होगी, आंसर कर दो फटाफट आप लोग। चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। साथियों प्रत्यक्ष का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रतिधन अक्ष होगा। क्यों भाई, प्रतिधन अक्ष होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें संधि की, तो यहाँ पर यण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, जिस शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, जिस शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, तो वहां पर जो है कौन सा समास होता है, बताओ। चलिए भैया आंसर करिएगा। चलिए साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां पर जो है उत्तर पद प्रधान हो और आप कह सकते हो जिसमें जो है विशेषण और विशेष्य होता है, वहां पर जो है आपका कर्मधारय समास होता है। जहां पर जिस भी वाक्य में जो है जिस भी शब्द के लिए विशेषण और विशेष्य की बात कही गई हो, वहां पर तुरंत आप कहेंगे जो है कर्मधारय समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल ये रहा, निम्न में से कौन सा जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा, बताओ। बहुव्रीहि समास का उदाहरण जो है आपका कौन सा हो जाएगा, पंचवटी, लाभ, हानि, चतुर्भुज, इनमें से कोई नहीं। बताइए, आंसर करिए। सभी लोग आंसर करें। चलिए आंसर करिएगा। पंचवटी दोस्तों क्या है, ये आपका जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा, पंचवटी आपका द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। लाभ हानि की अगर हम बात करें, ये आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा, दोनों पद प्रधान है। पंचवटी में पहला पद संख्यावाची है। चतुर्भुज में दोस्तों क्या हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा, बताओ। आंसर करिए, सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर कर दो। सामान्य शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएगा, आंसर करिए। सर्वज्ञ, साधारण, विशिष्ट और आपका दिया है श्रेष्ठ। तो आपका यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है विशिष्ट, ये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट, कृष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए, कृष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बता दो, फटाफट आंसर कर दो। चलिए साथियों, कृष्ण शब्द का जो विलोम होता है, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, किसी न किसी परीक्षा में ये सवाल कई एग्जाम में आया है। हिष्ट पुष्ट क्या होता है दोस्तों, ये आपका कृष्ण शब्द का विलोम होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है दामिनी का पर्यायवाची नहीं है, तड़िच, प्रभा, बिजली और आपका दिया है रजनी। चलिए, दामिनी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तड़ित क्या है, प्रभा, बिजली, ये तीनों जो है दामिनी के पर्यायवाची हैं। इसका अर्थ क्या होता है, बिजली होता है। लेकिन रजनी जो है दोस्तों ये आपका रात्रि का पर्यायवाची है, क्या, रात्रि का। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, शुद्ध शब्द का यहाँ पर चयन करिए। इसमें बताइए आप लोग अधर्म कौन से विकल्प में सही लिखा गया है। अगर आप लोग ये भी नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी हिंदी जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, बताओ, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है यहाँ पर, अधर्म कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया। सवाल नंबर 24 है, सभी प्यारे साथी आंसर करें।
जो भी दोस्त यहाँ पर बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, अधर्म आपका बी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, तत्सम शब्द यहाँ पर आपको चुनना है, बताइए, बताएं तत्सम शब्द जो है कौन सा है? मेघ, ठेस, ज्येष्ठ। साथियों यहाँ पर देखोगे आप तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर करोगे? चलो हम ये बता देते हैं इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे तत्सम शब्द की, तो मेघ क्या है दोस्तों, ये आपका तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए साथियों, आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पर जो है 25 सवालों को कवर किया गया है सामान्य हिंदी के, और यदि आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो शिक्षा संकल्प की इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ से साथियों आपको हेल्प मिलेगी, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं बिल्कुल बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।